Good morning, students. Today we are continuing the same chapter number 4, linear equation and inequalities of टू वेरिएबल्स. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे. हमने लास्ट क्लास तो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा, जिसमें हमने हाउ टू रिप्रेजेंट पॉइंट्स सॉल्यूशंस ऑन ग्राफिकल मेथड वो भी पढ़ा. और उसके बाद में नेचर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट्स क्या होते हैं, मैंने ये सब आपको बताया था. इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, पैरेलल लाइंस कब होती है, सब मैंने बताया था. ठीक है, आज हम नया एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स. अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज कि जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का इक्वेशन में जब इनइक्वालिटी आ जाती है, मींस आपके पास में इनइक्वालिटी के लिए मतलब क्या होता है कि आपके पास में जो स्टेटमेंट है वो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू इस फॉर्म में आता है, तो उसको बोलते हैं हम इक्वेशन लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं. ठीक है, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन विच वेरिएबल एंड साइन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आर प्रेजेंट कॉल्ड इनइक्वालिटी. जब हमारा स्टेटमेंट हमारे इस फॉर्म में आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी. मतलब जो हमारी इक्वेशन है वो आएगी ax प्लस बी लेस देन 0, या फिर ax प्लस बी ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0, या फिर ये तो इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल. ठीक है, तो ये वन वेरिएबल में जब आपके पास में यहाँ क्योंकि x है तो इसलिए वन वेरिएबल हो गया. ठीक है, सेम हम अब टू वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारे पास में ये आएगी, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, तो ये हमारे पास में क्या होगा, इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल्स होगा. मीन्स अगर इस फॉर्म को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0. ठीक है, दूसरा होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0. ठीक है, फिर उसके बाद में इक्वेशन बनेगी ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0 है ना, तो लेस देन इक्वल टू, ये निशान होता है लेस देन इक्वल टू का. ठीक है, दूसरा होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मीन्स ये आपके पास चार इक्वेशन बनेंगे, तो इनको बोलते हैं लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, अब आइए नीचे, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड. अब इन्हीं को ही क्या करना है, हमें ग्राफिकल मेथड के फॉर्म में हमें इसको सोल्व करना है कि ग्राफिकल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा उनके सॉल्यूशंस को. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेम वही चीज़ है, आपको जैसे ऊपर करा था सेम वैसे ही करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपको यहाँ पे क्या होगा, तुरंत ही मिल जाएगा, आप तुरंत ही वहाँ फटाफट उसको कर सकते हो इजीली. ठीक है, तो कैसे करते हैं मैं बताऊंगी. हियर वी विल सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड. इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी हैव स्टडीड दैट स्ट्रेट लाइन ax plus by equal to c is represented by joining the points which satisfy the equation in the plane xy on graph paper that is related to x axis and y axis. अब आपने अभी ग्राफ में ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन क्या होता है ax plus by equal to c को रिप्रेजेंट करना सीखा था अभी पीछे, जिसमें x y आपने दो पॉइंट्स निकाले थे, एक x एक्सिस पे होता है और एक y एक्सिस पे होता है. ठीक है, इस तरह से आपने ऊपर के क्वेश्चंस करे थे. ठीक है, नाउ स्ट्रेट लाइन ax plus by equal to 0 डिवाइड्स x y प्लेन इन टू पार्ट्स. अब ये क्या करता है, जब स्ट्रेट लाइन पे अगर होता है तो वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो होता है एक x होता है और एक y होता है. ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो इसको कितने 4 पार्ट्स में करता है, एक ये x, ये y और ये x डैश और ये y डैश के पार्ट में भी करता है. ठीक है, और डिवाइड एरिया कैन बी एक्सप्रेस्ड, और जो एरिया डिवाइड होता है x और y, हम सिर्फ यहाँ पे x और y की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और उसको हम क्या बोलेंगे, ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू c और ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू c. मतलब या तो इक्वेशन उससे छोटी c से छोटी होगी या फिर इक्वेशन बड़ी होगी c से. ये हमारे पास में दो कंडीशन आती है. ठीक है, दीज आर एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग सेट्स इन द फॉर्म ऑफ क्लोज एंड ओपन सेमी heavenly area in expression of set x, y ax plus by equal to c. अगर ये इक्वल टू c के होता है, इक्वल टू का निशान आता है तो वो क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है. ठीक है, अगर वो लेस देन c या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू c होता है तो क्लोज्ड सेमी हेवनली एरिया होता है. ठीक है, मतलब क्लोज्ड एरिया होगा और सेमी मतलब आधा उसमें कवर्ड होगा और आधा नहीं होगा. ठीक है, दूसरा अगर बोलता है कि ग्रेटर, सिर्फ इसमें बोलता है सिर्फ ग्रेटर देन c. ठीक है, तो उसमें होगा
एक्सपोज ओपन सेमी हेवनली एरिया, मतलब वहाँ पे जो एरिया होगा आपका वो खुला होगा, ओपन होगा और उसमें आधा ही कवर होगा, बाकी आधा कवर नहीं होगा। ऑल दिस सेमी हेवनली एरियाज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज आर कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। इनको बोलते हैं अब सबको सॉल्यूशन सेट्स बोलते हैं, जो अगर इस तरह से किया जाएगा तो ये सॉल्यूशन सेट होते हैं। ठीक है, इसको करना कैसे? अब लीनियर इनइक्वालिटी कैन बी सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। अब स्टेप्स क्या है? तो स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है राइट गिवन इक्वालिटी इन इक्वेशन फॉर्म इट विल प्रेजेंट अ लाइन। अब इसको तो पहले जो इनइक्वालिटी की जो इक्वेशन है उसको पहले एक लाइन के फॉर्म में उस इक्वेशन को लिखिए। ठीक है, फिर उसमें x और y, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 उसमें स्ट्रेट लाइन में पुट कीजिए। ठीक है, मीटिंग पॉइंट x एट y एंड x एक्सिस रेस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद में अगर आप वहाँ पे x या 0 रखोगे या फिर y 0 रखोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन में तो आपको कोई ना कोई या तो y या x एक्सिस पे कोई लाइन मिलेगी। ठीक है, ज्वाइन बोथ द ऑब्टेन्ड पॉइंट्स विच रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। और फिर जो पॉइंट्स है उनको ज्वाइन कीजिए तो आपको एक स्ट्रेट सीधी लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है? टेक अ पॉइंट एंड पुट इट कोऑर्डिनेट्स इन इक्वेशंस। और फिर क्या करो? दूसरी इक्वेशन सॉल्व कीजिए, दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालिए और फिर उसको भी इनइक्वालिटी की तरह उसको भी उसमें दूसरे ग्राफ में रखिए। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा? फिर उसका सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब एग्जांपल करते हैं कैसे। ठीक है, जैसे आपके पास में सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास में है पहला x, आपके पास इक्वेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मीन्स आप इस इक्वेशन को इक्वल टू के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या लिखोगे आप इसको? x इक्वल टू 2। मीन्स x इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे y आपका क्या हो गया? 0। तो आपके पास जो पॉइंट हो गया वो हो गया 2,0 आपके पास में पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आप एक ग्राफ बनाइए। ये ग्राफ हो गया, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। ठीक है, तो आपके पास में और ये है आपका x डैश और ये है आपका y डैश। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पे है 0, 1 और ये हो गया आपका 2। तो अब बोल रहा है 2,0 मीन्स आपका पॉइंट जो आएगी वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, यहाँ पे हुआ, इसको लिख लीजिए 2,0। तो अब इसको क्या कीजिए? एक स्ट्रेट लाइन करके इसको सीधी लाइन इसके खींच दीजिए और इसका इस इक्वेशन का नाम लिख दीजिए क्या? x इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरह से आपने इस इनइक्वालिटी को कर दिया। अब दूसरी इनइक्वालिटी आपके पास में क्या है? 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब दूसरी इक्वेशन आपके पास में 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप क्या कीजिए? इसको हटाइए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसको जब तक नहीं हटाओगे तो कैसे सॉल्व करोगे इक्वेशन को? तो इसको हटाइए थोड़ी देर के लिए, तो आपके पास इक्वेशन होगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब अगर मैं x को वैल्यू 0 डालती हूँ, ठीक है, अगर मैं x को यहाँ पे 0 डालती हूँ तो ये पे हो जाएगा 2,0 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो माइनस वाई इक्वल टू 1, तो इसको और y इक्वल टू माइनस एक्स वाई नेगेटिव होता नहीं तो y इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है, तो अब इससे एक सॉल्यूशन क्या बन गया आपके पास में? 0, माइनस का 1 आपके पास में एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, दूसरा अगर मैं y को 0 रख रही हूँ, अभी मैंने x को रख दिया, अब मेरे को क्या रखना है? y को रखना है। तो मैंने y को रखा क्या इतना? 0। तो y को अगर मैं 0 रख रही हूँ तो 2x माइनस 0 इक्वल टू होता है 1। मैं इस इक्वेशन में रख रही हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू हो गया 1/2। तो पॉइंट आपका क्या बन गया? 1/2, 0 आपके पास में पॉइंट बन गया। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि ये आपका कितना x और 0, तो ये आपका एक्सेस पे बनेगा और ये आपका किस पे बनेगा? ये आपकी y एक्सेस पे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका x 0 है और यहाँ पे y 0 है, मीन्स ये आपका x एक्सेस पे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? दोनों पे डज नॉट सेटिस्फाई विद ओरिजिन 0,0, दैट इज दिस इक्वेशन इज नॉट ट्रू। अब ये दोनों इक्वेशन जो हैं, मतलब ये 0,0 से होते हुए नहीं जा रही हैं, ये दोनों अलग अलग पॉइंट से होते हुए जा रही हैं। ठीक है, अब इनका ग्राफ बनाइए तो इनका ग्राफ देखिए ये बनता है ना? यहाँ पे आपका 0,-1 आता है। ठीक है, और यहाँ पे आता है आपका 1/2, 0। तो इन दोनों को पॉइंट को आप जोड़ोगे तो ये पॉइंट आपका इस तरह बनेगा और इक्वेशन आपकी ए शेडो जो आपका इसका नीचे की तरफ बनेगी, ये आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब सेम दूसरी इक्वेशन आपके लिए क्या बोल रहा है कि y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अब आपके पास में ये है मॉडुलस ऑफ
y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ये है। अब इसके लिए थोड़ी सी देर के लिए आप ये ब्रैकेट हटाइए। इस ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया था, जब आपके पास में, अगर नहीं बताया तो सुन लीजिए, अगर इसके अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो वो बाहर पॉजिटिव ही रहेगी, अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो बाहर क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो 3 की वैल्यू है कहीं ना कहीं 3 और -3 दोनों होंगी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -3 लेस देन इक्वल टू y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। मीन्स आपकी जो ये y माइनस एक्स की जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं -3 और 3 के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको करने के लिए सेम वही चीज कीजिए। इसका इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस एक्स इक्वल टू 3, ये आपकी इक्वेशन होगी। अब अगर मैं x इक्वल टू 0 डालती हूँ तो y इक्वल टू मेरे पास में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मेरे आपके पास पॉइंट होगा 0,3। अगर मैं y इक्वल टू 0 डालती हूँ तो x तो ये होगा 0 माइनस एक्स इक्वल टू 3। सो x इक्वल टू कितना होगा, -3। तो आपके पास पॉइंट जो होगा वो होगा आपका -3,0। आपके पास ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब आपके पास में 2 पॉइंट है, एक है 0,3 और एक है -3,0। आपके पास में 2 वैल्यू हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके पास में ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आपके पास में ये ग्राफ बनेगा जिसमें आपके पास में ये एक वैल्यू होगी और एक आपको नीचे की तरफ वैल्यू मिलेगी, 2 मिलेंगे। मीन्स आपको यहाँ पे 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन के। ठीक है, तो आप 2 वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो ये तो आपकी मैंने 2 वैल्यू किसके लिए आई थी, जब मैंने y माइनस एक्स इक्वल टू 3 लिया था। ठीक है, अब दूसरा आप इक्वेशन लीजिए सेम, इसमें y माइनस एक्स इक्वल टू -3 इस फॉर्म में लीजिए। तो आप जब इसको लोगे तो वही सेम चीज़ है, x अगर 0 रखा तो y की वैल्यू मेरे पास में कितनी आएगी, -3 आएगी। तो पॉइंट हो गया मेरा 0, -3। अब सेम इसमें अब y इक्वल टू 0 रखिए, y इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा, -x इक्वल टू -3। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो आपके पास में आ गया x इक्वल टू 3। तो अब आपके पास में यहाँ पॉइंट हो गया आपका 3,0। तो एक बार आपका था 0,3 और -3,0 और एक बार पॉइंट आपका 0,-3 और 3,0। तो इस इक्वेशन के लिए आपके सॉल्यूशन ये दोनों बने और इस इक्वेशन के लिए आपके पास सॉल्यूशंस ये और ये बना। अब इस तरह आपके 2 ग्राफ बनेंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे आपका मॉडुलस था। मॉडुलस में एक बार मैंने प्लस की वैल्यू ली थी और एक बार मैंने माइनस की वैल्यू ली थी, इसलिए इस ग्राफ इस तरह से आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको, आया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलिए। अब बोलता है एक्सरसाइज 4.2। अब आपको यहाँ पे एक्सरसाइज करनी है 4.2। यहाँ पे बोलता है शो द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली। आपको क्या करना है, अब इन इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो कहीं ना कहीं इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए x इक्वल टू क्या मानती हूँ, 2 मानती हूँ, तो y मेरा कितना हो गया, 0 हो गया। यही हुआ। ठीक है, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो कैसा आएगा, ऐसे स्ट्रेट आएगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये मेरा x है, ये मेरी y है, यहाँ पे मेरा x डैश है और ये मेरा y डैश है। और तो मेरी पॉइंट क्या होगा, 2,0। मीन्स आपकी इक्वेशन यहाँ बनेगी स्ट्रेट। ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो ये बन गया आपका 2,0। ठीक है, इस तरह हो गया आपका। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट बोलता है आपका सेम इसी तरह ही करना है आपको। नेक्स्ट आपको बोलता है कि y माइनस 3। अब आपके पास में यहाँ पे बोलता है कि आपको क्या लेना है, y माइनस का 3 लेना है। तो सेम वही है, y को थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए, -3 मान लीजिए। तो आपका x इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब आपके पास जो पॉइंट है वो क्या बना, 0, -3। तो आपके पास में ये ग्राफ हो गया। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया आपका y। ठीक है, ये एरो है, ये हो गया x डैश और ये हो गया आपका पास में y डैश। तो मतलब ये तो है आपका 0, y है -1, -2 और -3। तो मतलब आपका जो है ये बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा, मतलब क्या 0, -3। तो आपकी इक्वेशन जो ग्राफ की वो इस तरह से बनेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट बोलता है आपके लिए सेम वही है कि नेक्स्ट बोलता है x माइनस 2y इक्वल टू कितना है, लेस देन 0 है। इसको करना है, तो इसको करने के लिए सेम वही चीज़ करिए। यहाँ पे आपके क्या है, x माइनस 2y। तो x
-2y = 0। ठीक है, x - 2y = 0 है। एक बार आपने x की वैल्यू रखी 0 तो y की वैल्यू आपकी आ गई 0 आ गई। ठीक है, क्योंकि 0 ये किया है ना, तो एक बार पॉइंट हो गया आपका 0,0। ठीक है, दूसरा आपने y की वैल्यू अगर मान लो 0 रखी तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो पॉइंट आपकी क्या हो गए 0,0 हो गए। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका क्या होगा, ओरिजिन होता हुआ बनेगा। तो इस तरह आपका ये ग्राफ बनेगा। ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x डैश और ये हो गया आपका y डैश। तो आपके जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, आपके ओरिजिन को होते हुए बनेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट में आपके पास में क्या है 0,0 और यही आपका 0,0 है। ठीक है, इस तरह आपका इक्वेशन बनेगा। और इस लाइन पे लिख दीजिए x - 2y = 0, इस तरह से लिख दीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोलता है 2x + 3y ≤ 6। अब यहाँ पे बोलता है 2x + 3y ≤ 6, तो सेम वही कीजिए। यहाँ पे 2x + 3y ≤ 6 है। ठीक है, तो 2x + 3y = कितना हो गया 6। अभी x = 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/3 मीन्स 2, तो पॉइंट हो गया आपका 0,2। ठीक है, अभी दूसरा मैंने y की वैल्यू अगर मैं 0 रखती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो होगी 2x = 6, तो x = 6/2, तो x = कितना हो गया 3, तो जो पॉइंट हो गया आपका क्या होगा 3,0 हो गया। ठीक है, अब इसको आप ग्राफ में अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये आपका ग्राफ ऐसे बन गया। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x डैश और दिस वन इज y डैश। ठीक है, ये आपका होगा 0, यहाँ पे होगा 1 2 3, ये होगा 1 2, ये हो गया -1 -2, ये हो गया -1 और -2। अब आपके पास पॉइंट है 0,2 मीन्स 0,2 आपका यहाँ पे बनेगा, इसको लिख दीजिए 0,2। ठीक है, दूसरा हुआ 3,0, तो 3,0 यहाँ पे आएगा 3,0। अब इस पॉइंट को आपस में क्या कर दीजिए, जैसे जोड़ दीजिए और इस इक्वेशन का नाम लिख दीजिए 2x + 3y = 6। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी बाय ग्राफिकल मेथड। आपको क्या करना है, सारी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो सेम वही चीज़ है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 में। पहला बोल रहा है मॉड्यूलस मॉड ऑफ x <= 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वन बोल रहा है कि मॉड x <= 3 मीन्स एक बार 3 <= मॉड x <= -3 ये आपकी क्वेश्चन बनती है। मीन्स एक बार x की वैल्यू क्या लेनी है 3 लेनी है और एक बार x की वैल्यू कितनी लेनी है -3। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे ये लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी ये x = 3 है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट क्या बन गया, एक पॉइंट हो गया आपका 0,3 सॉरी ये हो गया 3,0। ठीक है, 3,0 और दूसरा पॉइंट हो गया आपका -3,0। तो अब आपके पास में ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, ये ग्राफ बना लीजिए। एक बार बोलता है ये x है, ये y है, यहाँ पे आपका 0 है, ये है 1 2 और 3, ये है -1 -2 और ये ऊपर थोड़ा सा लिख दीजिए, इसके ऊपर लिख दीजिए -3। ठीक है, अब 3,0 तो 3,0 यहाँ पे आता 3,0। दूसरा होता है -3,0 तो ये 0 और यहाँ पे होता है -1 -2 और ये चलिए -3। तो यहाँ पे बनता है आपका दूसरा -3,0। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन पे आपकी ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कहीं ना कहीं इसके बीच में और इसके बीच में इनके बीच में बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बोलता है 3x - 2y ≤ x + y - 8 ये है, और दूसरा है x - y ≤ 1। तो आपको इसको वही सेम चीज़ करनी है। एक बार x - y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इस फॉर्म में होगा। तो एक बार x - y = 1 मानिए और एक बार x - y = -1 मानिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका बोल रहा है 3x - 2y ≤ x + y और ये है। ठीक है, तो इसको करने के लिए सेम वही चीज़ करिए। आपके पास में इक्वल टू बना के इसको 2 इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए सेकंड इक्वेशन जो आपकी है
वो है 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई माइनस का 8। ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो क्या होगा, 3x माइनस 2y इक्वल टू x प्लस वाई माइनस का 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करोगे तो 3x, x को एक तरफ ले आइए, x माइनस 2y माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ से हो जाएगा माइनस 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 3y इक्वल टू माइनस का 8। इक्वेशन होगी। अब सेम वही चीज़ है, पहले क्या रखिए, x इक्वल टू 0 रखिए, x इक्वल टू 0 रखोगे तो माइनस 3y इक्वल टू माइनस 8 हो गया, माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू क्या होगा, 8/3 आ गया, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया आपके पास 0,8/3। अगर दूसरा अगर y इक्वल टू 0 रखते हो तो आपके पास में क्या आता है, 2x इक्वल टू माइनस का 8 आता है, तो x इक्वल टू कितना होगा, -8/2 मीन्स माइनस का 4, तो पॉइंट होगा आपका -4,0 आपका पॉइंट होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको पॉइंट में ग्राफ करना है, इसको यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए, ये ग्राफ हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x डैश और ये हो गया आपका y डैश, ठीक है। ये हो गया आपका 0, यहाँ पे 1 2 3, ये हो गया माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4, यहाँ पे हो गया 1 2 3 और यहाँ पे होगा ये आपका 4, ठीक है। यहाँ पे -1 और माइनस का 2। अब आपके पास में फर्स्ट पॉइंट है 0,8, तो 8/3 कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0,8/3, ठीक है। दूसरा है -4, तो ये हो गया आपका -4,0। अब इस लाइन को आपस में क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए और इसका नाम लिख दीजिए, ये इक्वेशन का नाम लिख दीजिए, ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। इस तरह आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसको आपको सॉल्व करके आपको इसको सारे क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। अब मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और बाकी जो बचे हैं वो आप अपने आप से सॉल्व कीजिए। यही बचा है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, तो आप इसको इसका ग्राफ बना लीजिएगा। इसका ग्राफ कहीं ना कहीं क्या होगा, दोनों के दोनों एक पॉजिटिव में बनेगा और एक नेगेटिव में बनेगा। तो मैंने ये क्वेश्चन ऊपर करवाया था, ठीक है, उसमें 3 था तो यहाँ पे 1 है, तो इसको कर लीजिएगा करके और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा अगर कोई डाउट्स होंगे तो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।